तो कल हमने तात्पर्य में सब ऋषि मुनि का वर्णन सुनना शुरू किया। कल हमने कौन से ऋषि का वर्णन सुना? एक नारद मुनि और पर्वत मुनि, हाँ, पर्वत और नारद, बस दो ही, और धौम्य जो पांडवों के कुल गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु जैसे ही कार्य करते थे और बहुत उन्होंने मदद की, हमने देखा। आज हम देखेंगे व्यासदेव बादरायण। तो मैं पढ़ता हूँ बादरायण। वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सूत पाराशर्य पराशरात्मज बादरायण वेदव्यास आदि नामों से विख्यात है। तो वेदव्यास के इतने नाम हैं। पराशर श्रुता, बादरायण, इस श्लोक में बादरायण है। वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब भगवद गीता देखेंगे, उसके पर कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवद गीता में है ना, कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा, भगवद गीता नहीं, भागवतम। भागवतम में, भगवद गीता में है, हाँ, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण द्वैपायन व्यासकृत श्रीमद् भागवतम। तो ये व्यासदेव का नाम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। बादरायण, पराशर उनके पिताजी का नाम है, इसलिए पराशर आत्मज, पाराशर्य, वेदव्यास आदि नामों से वे विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्म के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। तो जो भीष्म पितामह थे, उनके पिता शंतनु, उन्होंने शादी की थी सत्यवती से, लेकिन सत्यवती शादी करने से पहले कुंवारी थी। तब पराशर मुनि ने अपनी योग शक्ति से व्यासदेव का उनके जन्म हुआ, उनके सत्यवती से। ये महाभारत में कथा आती है। लेकिन सत्यवती का कौमार्य भंग नहीं हुआ था। तो ये अभी सुनिए वापस। महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने से पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए पराशर। तो पराशर और सत्यवती के पुत्र है व्यासदेव। वे नारायण के, मतलब वो तब उनका शादी नहीं हुआ था, पराशर मुनि से शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन उनसे पुत्र प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार कुंती महारानी को विविध देवों से पुत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन उनका कौमार्य सूर्यदेव से हुआ था पुत्र कर्ण। तो सूर्यदेव ने कहा था कि आपका कौमार्य भंग नहीं होगा। तो इस प्रकार वे नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। शक्त्यावेश अवतार, नारायण भगवान ने शक्ति दी उनको और इसी कारण वो पूरे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसीलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है, तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम, व्यासदेव को भी प्रणाम करते हैं। ततो जयम मुदिरे, ये भागवतम में श्लोक है। व्यासदेव को प्रणाम करना चाहिए हमको, इसीलिए। और ये इसको बोलते व्यासासन। शुकदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं, वो सब आप जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्मसूत्र यानी वेदांत सूत्र, सभी वेदों का सार वेदांत सूत्र में दिया था, या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। एक ही चीज़ है, वेदांत सूत्र, ब्रह्मसूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं।
उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखाना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपि की आवश्यकता हुई। तो ये महाभारत इतना बड़ा, कितने श्लोक है, 1.5 लाख से ऊपर श्लोक है, उसकी रचना करने की आवश्यकता, उनको लिखने वाला कोई चाहिए जो उनके शुद्ध लेख को लिखता जाए। मतलब व्यासदेव बोले महाभारत की रचना कलयुग के बद्ध जीवों की हमने देखा, इसी भागवतम में देखा कि महाभारत क्यों रचना किया, कलयुग के मूर्ख लोगों के लिए, स्त्री शूद्र वैश्य इत्यादि जो इनकी बुद्धि नहीं है, तो ये महाभारत सुन के भगवान के भक्त बने, इसीलिए उन्हें महाभारत में लिखा, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। लेकिन महाभारत लिखने के लिए उनको कोई लिखने वाला चाहिए थे जो वो बोले और सुन के लिखे। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। वो एक्सपर्ट लिखैया थे। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। लेकिन व्यासदेव ने भी शर्त रखी, गणेश जी ने शर्त रखी थी कि रुकेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, और व्यासदेव ने शर्त रखी मैं जो बोलता हूं वो आपको समझे बिना नहीं लिखना है, आपको उसको समझना, आपको समझ में आए तभी लिखना है। तो इस प्रकार महाभारत में वर्णन है कि गणेश जी लिख रहे हैं और व्यासदेव उसमें दे रहे हैं महाभारत के। इसलिए महाभारत में बहुत सारे ऐसे श्लोक है, द्व्यर्थी श्लोक है, जो समझ में नहीं आते हैं। उसमें से एक श्लोक है जिसमें अर्जुन कृष्ण के साथ ऐसे ये डाल के चल रहे हैं और अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण, वो आपने भगवत गीता जो कही थी वो वापस मुझे कहो। तो कृष्ण कहते हैं मैं भूल गया हूं भगवत गीता। ये भी एक श्लोक है महाभारत में। तो ऐसे श्लोक समझ में नहीं आते हैं, और बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हम आचार्य की टीका से उसको समझ सकते हैं। मध्वाचार्य ने महाभारत के ऊपर टीका लिखी है। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का रामायण महाभारत कथा सुना होगा, उसमें ये सब उल्लेख है। तो जब व्यासदेव बोलते थे गणेश जी को, तब वो सोचने में टाइम लगता था, तब व्यासदेव अपना कार्य सब कंप्लीट करके वापस आ जाते थे। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शंतनु से ब्याही गई तथा महाराज शंतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शंतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए। भीष्म पितामह, वो शंतनु का पहले शादी हुई थी गंगा से, गंगा नदी, उनसे शादी हुई थी और उनसे उन भीष्म की उत्पत्ति हुई थी, और बाद में सत्यवती से शादी हुई। तो सत्यवती से शादी होने की इसमें ऐसा था कि सत्यवती के जो पुत्र थे, तो वो उन्होंने बोला था, सत्यवती के पिता ने या सत्यवती ने कंडीशन रखी थी, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे शंतनु से, लेकिन कंडीशन रखी थी कि ये भीष्म पितामह को गादी नहीं मिले। तो इसीलिए सब कंफ्यूजन हो रहा था। तो भीष्म पितामह देवव्रत उनका नाम था, देवव्रत भीष्म पितामह का। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और उनके पिताजी का मार्ग ये कर दिया, क्योंकि एक शर्त थी सत्यवती की ओर से कि मेरा बेटा ही राजगादी पर बैठे। और लेकिन शंतनु के बड़े पुत्र तो भीष्म थे, देवव्रत थे, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसीलिए उनका नाम भीष्म है, और कभी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। बहुत सुंदर कथा है इसमें।
ये जो पांडु राजा, धृतराष्ट्र और ये विदुर महाराज, ये तीनों व्यासदेव के पुत्र है, मतलब व्यासदेव के इससे पुत्र उत्पन्न हुए। तो व्यासदेव और भीष्म भाई है। क्योंकि शंतनु के भीष्म उत्पन्न हुए, शंतनु और गंगा से, और व्यासदेव उत्पन्न है सत्यवती और शंतनु से, इसीलिए दोनों भाई एक लेवल पे। और व्यासदेव अभी आगे देखेंगे तो भीष्म देव के अनुरोध से, क्योंकि मैं आगे पहले पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। भीष्म देव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। तो अंबा और अंबालिका, इसमें से अंबा जो है वो इनसे शादी करनी चाहते थे। किनसे? भीष्म पितामह से। लेकिन वास्तव में ये तीनों जो भीष्म पिता लेकर आए थे, ये तीनों के साथ शादी करने के लिए, ऐसा नहीं, पूरी कथा मुझे मालूम नहीं, पर इतना है कि अंबा भीष्म से शादी करना चाहते हैं। भीष्म ने बोला मैं तो आजीवन ये व्रत धारण किया है। तो फिर अंबा उनके गुरु परशुराम के पास जाते हैं, फिर परशुराम के साथ युद्ध होता है भीष्म पितामह, और फिर प्रसन्न करते हैं युद्ध में, उनको हरा के भीष्म पितामह प्रसन्न करते हैं परशुराम। तो उन्होंने शादी नहीं किया। तो ये 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। फिर भीष्म कहते हैं व्यासदेव को कि आप इनसे उत्पन्न कीजिए। तो धृतराष्ट्र और पांडु और उनकी दासी से विदुर का, इसीलिए वो दासी पुत्र विदुर कहा जाते हैं, लेकिन वो उनके पिता है व्यासदेव। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। महाभारत का जन्मेजय उवाच, तो ये जन्मेजय वो महाराज परीक्षित के पुत्र थे। तो उस टाइम महाभारत का कथा सुनाया गया था। तो ये व्यासदेव का बारे में बादरायण। बृहदश्व, अभी चौथे ऋषि बृहदश्व, वे एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। महाराज युधिष्ठिर के महल में ये सब ऋषि मुनि मिलने आते थे, नारद सहित सब ऋषि मिलने आते थे। और सब प्रशंसा करते थे कि आप कितने भाग्यशाली है। नारद मुनि भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपके घर में परम ब्रह्म आपके कुटुंबी जन की तरह निवास कर रहे हैं। और देखिए कितने सब बड़े बड़े लोग आते थे उनको मिलने। तो ऐसे बृहदश्व भी एक प्राचीन मुनि थे, वो महाराज युधिष्ठिर को मिलने आए, यदा कदा मिलने आते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी, ये महाभारत में आती है, नल दमयंती की कथा। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। अभी भरद्वाज मुनि, भरद्वाज ये महान सप्तर्षियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। आज भी भरद्वाज करके प्रयागराज धाम में होगा विख्यात। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृतची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए, द्रोण के पिता भरद्वाज। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे।
कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया, भरद्वाज ऋषि ने। फिर आते हैं परशुराम या रेणुकासुर। ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस तरह वे रेणुकासुर भी कहलाते हैं। इस श्लोक में रेणुकासुर अपने शिष्यों के सहित आए थे। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रिय के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर उसे कश्यप मुनि को दान में दे दिया। कश्यप मुनि जो कि ब्राह्मण थे। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम यहाँ उपस्थित थे इस उत्सव में, मतलब इस राज तिलक, युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भी उपस्थित थे और अभी भी उपस्थित है भीष्म के टाइम। और परशुराम कब उपस्थित थे? राम भगवान के समय भी। सोचिए कितने करोड़ों साल जीते हैं ना। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। तब वो कंफ्यूज थे परशुराम। फिर भगवान ने, बहुत सुंदर रामायण में भी वर्णन आता है, भगवान ने उनको परास्त कर दिया था, मतलब उनको पराजित किया था तब, लेकिन कृष्ण को उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि ये भगवान ही है। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी अर्जुन की। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से, हाँ अभी ये स्टोरी आती है भीष्म की। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया था तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी रूप स्वीकार करने के लिए कहा था। अपने गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी, अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा घोष योद्धा होने का वरदान दिया था। ये पूरी अभी वशिष्ठ, ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वशिष्ठ ऋषि भी देखिए किनके गुरु थे, कुलगुरु थे राम के। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। कितने पुराने आदि पुराने ऋषि हैं। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था। ये भी कथा महाभारत में आती है, सबको मालूम होगा आपको, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे उस टाइम और ये ब्राह्मण थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार डाला। उनके आश्रम में आए विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय राजा, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया और सबको खिलाया पिलाया। तो वो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने सोचे ऋषि के पास ये तो निर्धन रहते, उनके पास कहाँ से आया। तब उनको मालूम चला कि कामधेनु गाय है उनके पास, तो वो उनको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ना बोला कि आप ले लीजिए, मुझे यज्ञ करने के लिए चाहिए। वो बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे।
एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से उबकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए, किंतु उनके वे ऐसा नहीं कर पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थर पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। ये इनकी बात है, वशिष्ठ ऋषि। वो विश्वामित्र ने उनको बहुत परेशान किया था और बहुत सारा ये व्यंग करते रहते थे। वो आत्महत्या भी करना चाहते थे उससे परेशान होकर। वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं, इंद्र प्रमद और एक ऋषि। वे एक अन्य विख्यात ऋषि हैं, उनके बारे में प्रॉपर नहीं ज़्यादा नहीं बताया। त्रिता और एक ऋषि आते हैं, त्रिता। वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में से वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। यानी ये ब्रह्मलोक से आए होंगे, क्योंकि यह कहते हैं ना कि ये कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे, यानी ब्रह्मलोक से आए। इस भौतिक जगत का सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मलोक। भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित। देखिए भीष्मदेव कितने महान व्यक्तित्व है और कितनी महान चर्चा होने वाली है कि ब्रह्मलोक से ये आए त्रित ऋषि। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। सब लोग, पाश्चात्य यूरोप भी था। ये अभी लोग बोलते हैं ना कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, नहीं, ये सब देखिए इसमें यूरोप अमेरिका सब उस समय था, सब रहते थे। ये तो ऐसा है कि यहाँ उज्जैन खंडेर दिखा और मैंने सोच लिया ये अभी मेरा हो गया अमेरिका, मैंने ये राम जी मंदिर ढूंढ लिया और हमने चालू कर दिया इधर। इसका मालिक तो कोई और है, भगवान है, लेकिन ये मैंने चालू कर दिया, मेरा हो गया। पहले एक रूल था बहुत समय पहले, खेड़े यानी जमीन, जो खेती करते हैं सालों से उसको जमीन दे दिया, वो अभी जाओ तुम इसके मालिक। ऐसा था, ऐसा रूल बना दिया। उसको क्या है मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, पर ऐसा था। तो ऐसा नहीं है कि कोलंबस ने अमेरिका पहले भी था, यूरोप भी था। देखिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो पाश्चात्य देशों में रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। हालांकि वो ब्रह्मलोक प्राप्त हुए थे, लेकिन इससे पहले उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। गृत्समद, स्वर्ग के एक ऋषि, मैं थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ तो 10 मिनट में हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्णन है, सब ऋषियों को सुन के हमें हमारा हृदय प्योरीफाई होता है कि कैसे महान महान ऋषि के बारे में भी बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब ऋषियों का नाम उच्चार करना भी ये दिव्य ध्वनि है, क्योंकि ये सबका संपर्क कृष्ण से था, तभी तो भागवत में उनका स्थान है ना। गृत्समद, स्वर्ग के एक ऋषि, वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। बृहस्पति स्वर्ग के राजा इंद्र के गुरु थे, उनके जैसे ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहाँ भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुवाद किया करते थे। वे वीतहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे।
कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित, इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। असित ऋषि। कक्षीवान, एक और ऋषि, गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि, अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेता गण भी उत्पन्न हुए थे, जो प्रचेता की कथा आएगी श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुया था। उन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहाय की थी। ये अत्रि ऋषि ने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में सहायता की थी। कौशिक और अत्रि के ही पुत्र, विख्यात पुत्र, मालूम है आपको? है कौन? हाँ, दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशावतार थे। दत्तात्रेय, ये भी कथा आती है इसमें। सुदर्शन, अभी ये लास्ट, और ये सुदर्शन कौन है वो सुनिए ध्यान से। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। जहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है, और इस चक्र को भगवान ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था, विष्णु सुदर्शन चक्र। तो ये सुदर्शन चक्र भी उपस्थित है। तो ये भगवान के जो आयुध है वो कोई निर्जीव भौतिक पदार्थ के नहीं, जैसे मैंने ये पहना है तो ये निर्जीव चीज़ है। हाँ, ये सब निर्जीव है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के सब वस्त्र वो भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। गहने भी सब आध्यात्मिक है। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये सब आध्यात्मिक है, व्यक्ति रूप है। जब भगवान कृष्ण अपने धाम जा रहे थे तो सब आयुध मूर्तिमान रूप से प्रकट हुए थे उधर। तो इस प्रकार ये सुदर्शन भी एक व्यक्ति है। अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। यानी ये भगवान का शाश्वत अस्त्र है। जिस प्रकार रुक्मिणी भगवान की शाश्वत अर्धांगिनी है, लक्ष्मी देवी, उसी प्रकार ये अस्त्र भी ये है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि इसी प्रकार जिस प्रकार रुक्मिणी को ये महाराज रुक्म ने प्रदान की कृष्ण को, इसी प्रकार ये अस्त्र सूर्यदेव ने प्रदान किया है। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं यदि वे उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है।
भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रु का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। मतलब भगवान ने भी अर्जुन को चाहा था, इच्छा था कि नहीं कि मेरे मित्र भी इसको वापरे, इसका उपयोग करें। महाभारत की विराट पर्व 56.3 में आता है। हरे कृष्णा। तो ये महान ऋषियों की महान कथा, इसको सुनने से हमारी पवित्रता बढ़ती है, हमारा शुद्धिकरण होता है कि कितने महान ऋषि है और भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज के दरबार में सब उपस्थित रहते थे, कितना घना संबंध है। और भगवान कृष्ण के महान भक्त जब अपना देह त्याग करे भीष्म पितामह, उस समय वो उपस्थित है। ये हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसा सुनना चाहिए हमको, नहीं कि आज ये नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो अमिताभ बच्चन ने क्या किया, सब मर्त्य जीवों का है, उसमें हमें रुचि नहीं होनी चाहिए। हमें ये सब सुनने में रुचि होनी चाहिए, तब हमारा पूरा कल्याण होगा। हम सब चाहते हैं ना कि कुछ सुने, कुछ ऐसी ये ऐसी बातें, हमारे आतुरता उत्सुकता रहती है, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, ऐसे हमारे ये स्वभाव है। अरे वो क्या बात कर रहे हैं, उसकी क्या बातें हैं, वो कैसे हो गया, वो क्या करता होगा, वो क्या करता है। पहला हमारा प्रश्न आता है, कोई आता है तो हम पहले ही प्रश्न होते, क्या करते हो तुम, ऐसा ही प्रश्न होते। मैं कभी किसी को ऐसा प्रश्न नहीं करता हूँ, कैसे हो, हाँ कहाँ से आए हो, ठीक है। बाद में थोड़ा जानकारी कृष्ण भावना और जानकारी एक अलग बात है, लेकिन पूरा हमारा आधा जीवन ऐसे में ही चला जाएगा। वो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, आधा नहीं पूरा जीवन 90% जीवन ऐसे ही चला जाएगा। हम क्या करते वो देखना है, हमें क्या करना है वो देखना है। हमें ऐसे महान आचार्यों की, महान ऋषि देवर्षि, ये सब लोगों की हमें कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उनका कनेक्शन है भगवान से। तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथा ही सुनने में, और उसी में हमारी इंतजार। अर्जुन क्या थे, युधिष्ठिर महाराज क्या थे, क्यों उनको वन में जाना पड़ा, क्यों कृष्ण ने द्रौपदी का, मतलब कृष्ण ने ऐसा किया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो, ये सब कथा हमें सुननी चाहिए, इसका सिद्धांत समझना चाहिए। हरे कृष्ण।